बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मैं कश्मीर के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल में को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कि मैं आपको बताता चलूँगा, कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबिक़ा हुकूमत थी, जिसके वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक क़ादर साहब थे, और उसको बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई है। इवन के वो अपना अपोजिशन में आने के बजाय भी तीसरे नंबर पर आई है। दूसरे नंबर पर वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और आज उन्होंने मुख्तलिफ मतलब कि अपने सारे जो सीनियर मतलब सियासतदान उनको इकट्ठा करके उन्होंने ये फैसला एहतजाज और धरने का फ़ैसला किया है, जिस पर मियाँ शहबाज शरीफ ने राजा फ़ारूक क़ादर से ठोस शवाहिद मांग लिए हैं कि आप हमें वो शवाहिद दें। आप जो कहते हैं कि कश्मीर में धांधली हुई है, आप हमें ठोस सबूत पेश करें जिसके आप पता चले कि वाकई धांधली हुई है। और मरियम नवाज़ साहबा ने भी यही ट्वीट किया है कि कश्मीर में धांधली हुई और हम एहतजाज की तरफदार हैं। पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ साहबा को कोरोना हुआ। मैं अल्लाह पाक से ख़ुसूसी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि वो सियासत की एक रौनक है, उसको लंबी सियासत करनी है और करनी चाहिए। अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे। बोले कि इसके अलावा जितने भी लोग कोरोना के मरीज़ हैं उनको अल्लाह ताला सब को तंदुरुस्ती दे। और ये कश्मीर में जो शिकस्त हुई है ये नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के बयानिए को हुई है। शहबाज शरीफ इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश है, हमजा शहबाज भी खामोश है, क्योंकि इसके ऊपर जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं वो भी ये बात कहते हैं कि हमारी पार्टी की क़यादत जो है वो दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर शिकस्त हुई है। वहाँ पर अपना धांधली का किसी किस्म का कोई सबूत नहीं, ना ही कोई धांधली हुई है। अगर धांधली होती तो फिर पीपल्स पार्टी को भी 11 नशिस्तें ना मिलती, वो भी तीसरे चौथे नंबर पर आती। अगर धांधली बिल्कुल नहीं हुई, धांधली का ये बेफजूल रोना रो रही है अपोजिशन। और इसके अलावा जो सियालकोट के हल्का PP 38 में इलेक्शन हुए, एहसन इकबाल एहसन सलीम बरियार के दरमियान और तारक सुबहानी के दरमियान, ये सुबहानी फैमिली बहुत पुरानी सियासत में है और ये पहले जुनेजो लीग से भी इलेक्शन लड़े हैं इन्होंने और काफ लीग से भी, और अब ये मुस्लिम लीग नून में है। इसके ऊपर इस सीट के ऊपर मरियम नवाज़ शरीफ को बहुत मान था कि ये हम लंबी मतलब है कि लीड से ये नशिस्त जीतेंगे। और अताउल्लाह तारड़ ने भी एक TV प्रोग्राम में बैठकर कहा था कि अगर हम 10-12 हज़ार वोटों से ना जीते तो मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ नहीं। अब वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार वोटों से हार गए हैं, तो अब उसका नाम क्या रखा जाएगा ये फ़ैसला आप करेंगे या अताउल्लाह तारड़ खुद करेगा। क्योंकि पिछले इलेक्शन में जो 2013 का इलेक्शन हुआ था वहाँ पर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 57 हज़ार वोट हासिल किए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 40 हज़ार वोट मिले थे और तहरीक अलबैक भी तकरीबन 7 हज़ार वोट ले गई थी। पीपल्स पार्टी को वहाँ पर वोट नहीं पड़ा था, तकरीबन 400-500 वोट पड़ा था। और जो ये और एक आज़ाद उम्मीदवार था जिसको भी 12 हज़ार वोट पड़ गया था। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन में तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार साहब थे, जिन्होंने तकरीबन वोट हासिल किया 62,600। और तारक सुबहानी जो है, जो सुबहानी फैमिली है, ये तकरीबन 30 साल से सियासत में है और इनको ये मुसलसल इस सीट को जीतते आ रहे हैं। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये सीट वो हार जाएंगे। और वहाँ पर इसको वोट मिले है तकरीबन 56,500 और 7,000 वोटों से तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार यहाँ से विन कर गया है। जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तकरीबन 6-5 की सी सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि हम ये तवक्को ही नहीं कर सके। मरियम नवाज़ ने वहाँ पर बहुत बड़ा जलसे किए थे और उसने कहा था कि मैं ये लंबी लीड के साथ इस सीट से हम जीतेंगे। और लेकिन जब ये 7-8 हज़ार वोटों से हार गए हैं और ये बहुत इनके लिए टेंशन बन गई है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और काफ़ी अरसे से यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीतती आई है। और अब ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई है। और इसकी सबसे मेन वजह जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी हारने की और इस सीट के भी हारने की सबसे मेन वजह जो है वो नवाज़ शरीफ के और मरियम नवाज़ के जो फ़ौज मुखालिफ बयानिए हैं, जो अदारों के ख़िलाफ़ बयानिए हैं, जो अदलिया के ख़िलाफ़ बयानिए हैं, वो वजह बनी है, जहाँ तक मेरी अपना एक तज्ज़िया है। क्योंकि नवाज़ शरीफ ने चंद दिन पहले कश्मीर के इलेक्शन से पहले अहमदुल्ला मुहिब से भी मुलाकात की थी, जो पाकिस्तान मुखालिफ था। इसका भी लोगों ने बुरा मनाया, जिसकी वजह से। और इसके अलावा कश्मीर में तकरीबन राजा फ़ारूक क़ादर ने बिल्कुल टके का काम नहीं किया, जो उसकी शिकस्त का सबसे बड़ा
सबब बना। ये थे आज के तो तसव्वुरात जो मैंने आपके सामने रखे। अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।